अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दज्जाल कौन है? यहूदियों का दज्जाल से क्या रिश्ता है? ये दुनिया में कब आएगा? यहूदी इसको दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और इसी को लाने के लिए ये यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकले सुलेमानी क्यों बनाना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इसी वीडियो में आसानी से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थीं वो सब पूरी होने के करीब हैं। और यहूदी अपनी उसी आखिरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों के मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकले सुलेमानी यानी अपना थर्ड टेम्पल बना ले, कि जिसके बनने के बाद ये यहूदी 2000 साल पुराना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो तख्त, वो कुर्सी लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा दज्जाल को बिठाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा हुआ है और इसी जंग के बीच उनका ये खास मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी को बना ले। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1857 में ही यहूदियों ने ही एक स्ट्रक्चर बनाकर कर लिया था। आज वो अपने उसी प्लानिंग को पूरा करना चाहते। यहूदियों का मानना है कि हम जब तक अपना हैकले सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था तो यही कुछ इजरायली लोग बचकर एक नाव में सवार हुए और उस पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। खैर दोस्तों, उस वक्त लगभग सभी देशों ने हिटलर के डर से जब इन इजरायलियों को अपने देश में जगह देने से इनकार कर दिया और आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाकर अपने यहां रहने के लिए एक छोटा सा इलाका दे दिया। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने यहां रहने की जगह दी, इन्होंने उनको ही आपस में लड़ा दिया और उनके मुल्क पर गैर कानूनी कब्जा जमाने लगे। जिस तरह इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर कई सौ सालों तक जुल्म किया, इसी तरह इन यहूदियों ने 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने के साथ साथ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आ रहे हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश आज जिस तरह खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा वो कुछ नहीं करते, दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात भी ऐसे ही रहेंगे और यहाँ तक कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत यहूदियों के मसीह दज्जाल के सामने कमजोर होने लगेगी तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत एक बार फिर से पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। दोस्तों, इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की बातों को गौर से पढ़ने और बड़े बड़े उलमाए इकराम की बातों से पता चलता है कि कुछ ही सालों में इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आ जाएंगे। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं। अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी बना लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल को आने में देर नहीं लगेगी और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही वक्त बाद इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमानों के सामने इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उससे जंग में 999 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले देखभाल करेगा
क्योंकि हर खानदान के ज्यादातर मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा और सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी। यहां तक कि 50 औरतों की देखभाल करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे के निकलने का इंतजार करना, और याद रखना उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमिना होगा, और वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाली फौज का सरदार होगा। तुम सब उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, यह इशारा इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ है। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार में उतरेंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसको कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को खुद पता नहीं होगा कि मैं वही मेहदी हूं कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त वही इंसान सारे मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक एक खूबी बता दी है कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए इकराम इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 साल की हो चुकी होगी, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 40 साल की उम्र में पहली वही आई थी, यानी अल्लाह ताला का पहला पैगाम आया था और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान भी किया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के काले झंडों वाली फौज के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे साफ पता चलता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद दुनिया में आएंगे। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कब्जे में कर लेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा और सबसे अपने आप को खुदा कहलवाएगा। अब जो दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वह उसे खाना पानी सब कुछ दे देगा, और जो नहीं मानेगा उसको भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देगा। यहां तक कि रिवायतों से पता चलता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने तक के भूखे प्यासे होंगे और उनकी भूख और प्यास इतने ज्यादा होगी कि वो जमीन को चाट रहे होंगे। जब इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे तो अचानक उसी वक्त एक जोर की आवाज आएगी, जिसे सुनकर सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता हुआ दिखाई देगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखते हुए दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते हुए दिखाई देंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतारकर वापस चले जाएंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार पर उतरने के बाद लोगों से सीढ़ी लाने को कहेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनार से उतरूं। फिर जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद में तशरीफ ले जाएंगे तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप इमाम हैं, आप ही पढ़ाएं। और फिर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की देखरेख में मुसलमानों की फौज तैयार की जाएगी और वो फौज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना कमांडर बनाकर दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगी। जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डर कर इधर उधर भागता फिरेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इसी वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकामे लूत पर जाकर पकड़ लेंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे
तो दज्जाली फौज के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस जंग में बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, लेकिन उस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकामे लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 दिन तक लोगों को गुमराह करेगा, यानी मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएंगे, और फिर इस तरह पूरे 40 दिन तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा। और क्योंकि दज्जाल यहूदियों का कमांडर होगा, इसलिए यहूदी लोग मुसलमानों पर बहुत जुल्म करेंगे, लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे, और उन 7 सालों में अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह बरकतें नाजिल होंगी कि रिवायतों से पता चलता है कि एक सेब से 10 लोगों का पेट भर जाएगा, और एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लोगों के लिए काफी हो जाएगा, और हर तरफ फल और खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त बहुत दूर बचा है, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थी, वो सब पूरी होती नजर आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि वो किसी तरह हैकले सुलेमानी को बनाकर अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके, माज अल्लाह। इसलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अगर अभी तक की आई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो गाजा अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं, और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमा कर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सारे 57 मुस्लिम देश इसी तरह तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल होते अगर देखते रह गए, तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ दिनों बाद हमें दिल को चिर देने वाली कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। और इन मुस्लिम देशों को भी जरा सा शर्म का पानी पिला दे कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। तो मेरे दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज दे।